कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 28 फरवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। आप क्या फील करते हैं कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। The Magician with the Ace of Swords, the Three of Wands with the King of Swords, the Queen of Swords, the Five of Swords। तो यहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है कैप्रिकॉर्न, बहुत डिसीशंस लेने वाले हैं यहाँ पे आप। क्लियर हैं। एक स्टक सिचुएशंस, अगर आप स्टक सिचुएशन से हैं तो निकल रहे हैं आप। कुछ केसेस में आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो पर्सन सिंगल दिखते हैं, कमिट रिलेशनशिप में रहते हुए भी सिंगल है, माइंड गेम्स खेलते हैं, सही माइंड गेम्स ट्रिक करते हैं आपके साथ, माइंड गेम्स खेलते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो कि आपको गुस्सा दिला सकते हैं, अपसेट दिला सकता है। तो आप क्लियरली वो बातें करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आखिर वो चाहते क्या है, रिलेशनशिप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल आप सोचेंगे कि निकलना है इससे। तो इस तरह की कम्युनिकेशन क्लैरिटी आप चाहते हैं सिचुएशन में उनके साथ, क्योंकि पर्सन जो है कहीं पे अब आपको लग रहा है कि पहले तो उन्होंने बहुत कमिटमेंट दिखाई, बहुत प्यार दिखाया, अब वो रिलेशनशिप में रहते हुए भी एक सिंगल एनर्जी, उतना टाइम नहीं देना, बातें कम कर देना, धीरे धीरे स्लोली विड्रॉ कर जाना, और एक दूसरे लोगों से बातें करना, दोस्ती इस तरह से एनर्जी में दिख रहे हैं सिंगल वाली। तो आप इस सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप वर्क करे, पर इस तरह से नहीं। आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, सही हो चीज़ें इस तरह से। एरीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं। मैजिशियन मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ आप वेट कर रहे हैं। अब आप मन बनाएंगे कि अब वेटिंग नहीं, निकलना है इस सिचुएशन से, कट करना है इस सिचुएशन को, जाने देते हैं इस चीज़ को। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपने बहुत क्लियर है, फोकस्ड हैं, डिटरमाइंड है कि अब वेटिंग नहीं, बहुत वेट कर लिया। कुछ टाइम सेट हो सकता है, आप अपने को देखिए, इतने दिन में अगर मैसेज नहीं आया या इतने हफ्तों में नहीं आया तो मैं कट करके निकल जाऊंगा इस सिचुएशन को। तो वो वाली एनर्जीज में है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। इसमें से वन साइडेड कोई डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, फीमेल या मेल हो सकते हैं। यहाँ तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे कोल्ड रूडली बात कर सकते हैं, मतलब आपके पर्सन जो है वो कोल्ड रूड बहुत ठंडा व्यवहार करना, हमेशा कट टू कट बात करना, गुस्सा दिला देना, इरिटेट कर देना, ऐसी वाली एनर्जीज में हमेशा बात करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप भी इस चीज़ को जाने अब नहीं देंगे, आप इस चीज़ को, आप भी कन्फ्लिक्ट, अगर लड़ाई हो तो हो, ऐसी वाली सिचुएशन में है आप, कन्फ्लिक्ट हो तो हो, पर आप भी सिचुएशन को अपना बात भी ना बोले जाने नहीं देंगे। भले कन्फ्लिक्ट हो जाए, लड़ाई हो जाए, और लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, या और लोगों की इन्फ्लुएंस हो सकती है इस रिलेशनशिप में, पर आपको भी लगता है कि नहीं, आपके साथ धोखा हो रहा है, डिसेप्शन हो रहा है, कन्फ्लिक्ट वाली एक ईगो, प्राइड वाली एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है। तो आप भी, अब आपको लगेगा कि नहीं, आप इस बार अगर कोल्ड बात करते हैं या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो आप भी वापस से कुछ सुनने वाले नहीं हैं, चाहे रिलेशनशिप गया जहाँ भी जाना हो, बट आप अपनी पॉइंट रखेंगे और सिचुएशन को इस कन्फ्लिक्ट को आप अब खुद शांत हो करके नहीं सॉल्व करना चाहेंगे। आप चाहेंगे दूसरा पार्ट वो भी इक्वली पीस चाहेंगे, या इक्वली उनके व्यवहार में चेंजेस लाएंगे, तभी आप इस सिचुएशन में पीस लाएंगे। नहीं तो फिर आप रेडी हैं कन्फ्लिक्ट के लिए, कि बराबर से कन्फ्लिक्ट के लिए आप रेडी हैं। गुस्से में दिख रहे हैं, अपसेट दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कहीं पे आपको लगता है पर्सन हमेशा आपके साथ गलत व्यवहार कर जाते हैं, कोल्ड रूड वाली एनर्जी है, इसीलिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत अपसेट है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए।
कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। Three of Swords with the Seven of Pentacles in reverse. Ten of Swords reverse with the Star. Four of Wands with the Magician. तो यहाँ तो पर्सन गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन। इनको लगता है इन्होंने टाइम वेस्ट कर दी है, इनका दिल दुखा हुआ है, क्योंकि इनको लगता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, बहुत दिल दुखाया है आपने, बहुत पेन में है, हर्ट में है, बने हुए थे सिचुएशन में कि कभी सही होगा, कभी चीज़ें ठीक होगा, लेकिन अब गिव अप कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो अब नहीं बने रहना चाहते सिचुएशन में, गिव अप कर रहे हैं सिचुएशंस को, क्योंकि इनको लगता है कि इनका दिल हमेशा दुखेगा। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस कुछ के लिए हैं, इनको लगता है इन्होंने इतना एफर्ट करके टाइम ही वेस्ट किया अपना, तो गिव अप वाली एनर्जीज है। टेन ऑफ स्वर्ड्स, भले चीज़ें खत्म हो गई हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, पर लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं, वापसी चाहते हैं रिलेशनशिप का, पॉजिटिव बने हुए हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ताकि आप इनके लाइफ में बने रहें कैप्रिकॉर्न। सो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तकलीफ बहुत हुई है, और ये रिलेशनशिप एंडिंग है, पर ये जाने नहीं दे सकते आपको। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है ये। तो हीलिंग चाहते हैं, सिचुएशन में हीलिंग चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। फोर ऑफ वॉन्ड्स विद द मैजिशियन, तो यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज आपके साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं। 1111 डिवाइन नंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड चाहते हैं आपके साथ, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज में है आपके पर्सन। कहीं पे ये चाहते हैं वापसी रिलेशनशिप का। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस और वर्गो, जेमिनी और एरीज हो सकते हैं। ये मैजिशियन मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज में नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वन साइडेड मैरिड है पर्सन, वहाँ पे वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ कैप्रिकॉर्न। अनमैरिड भी हैं तो पर्सन मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, कमिंग टुगेदर चाहते हैं। तो राशियां मैंने बता दी, दिस इज इट। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The Hanged Man, the Three of Swords, the World। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ के लिए ये वर्ल्ड होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो अगर आप बहुत दिनों से डिसअपॉइंटेड थे अपने पर्सन से, तो सोच समझ करके आप सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। बहुत सोच समझ करके सिचुएशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक देश से दूसरे, तो आप ख़त्म करेंगे, उस चीज़ को ओवर करेंगे बहुत सोच समझ करके। ऐसा नहीं गुस्से में अपसेट होकर के कि नहीं ये बहुत दिल दुखाया है, अपसेट हुए हैं, तो आप क्लोजर करेंगे। कुछ केसेस में आप नई शुरुआत कर रहे हैं, मतलब ये आप पुराना सिचुएशन जो तकलीफ दे था वहाँ छोड़ करके एक नई बिगनिंग में जा रहे हैं, एक नई रिलेशनशिप में जा रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। तो दो अलग अलग सिचुएशंस होंगी यहाँ पे, जहाँ पे एक आप में से कुछ बिकॉज ऑफ पेन हर्ट आप एक क्लोजर करेंगे साइकिल का, और कुछ केसेस में ऑलरेडी अगर ये फ्रेश पुराना जो बहुत दिन से ज़ख्म चल रहा है वो क्लोजर करेंगे। और यहाँ पे कुछ के लिए एक नई शुरुआत होगी यहाँ पे, जहाँ आप एक पुराना सिचुएशन छोड़ेंगे, मतलब क्लोजर देंगे उसको, लेकिन एक नई सिचुएशन, एक नई साइकिल में एंट्री होगी आपकी। कोई नए पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, नई शुरुआत हो सकती है, एक
साइकिल की एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा सकते हैं। तो पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कोई नए पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन मैसेज हो सकती है जो कि अच्छी रहेगी, लेकिन पुराना जो पर्सन से रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं वहाँ डिसअपॉइंटमेंट ही आपको लग सकती है, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग, तो आप क्लोजर करेंगे। तो इस तरह की मैसेज या कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है कैप्रिकॉर्न। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपकी कमिटमेंट की क्या आप कितने स्ट्रॉन्ग होल्स रिलेशनशिप में, वो आपकी टेस्ट हो सकती है। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो डर की बात नहीं है, पर्सन डर है, पर्सन छोड़ के चला जाए, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जो आपका है वो आप ही का रहेगा, या किसी भी तरह का डर ना रखें। और हो सकता है आप कितने स्ट्रांग हो रिलेशनशिप में, वो टेस्ट हो रहा है, चाहे आपके पर्सन टेस्ट कर रहे हैं या ऊपर वाला टेस्ट ले रहे हैं। तो बने रहिए सिचुएशन में, और डरने की कोई बात नहीं है। जो आपकी है वो आप ही की रहेगी, ठीक है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।